जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में जो भी सुखी हुआ है या जिसे सुख मिला है वो संत महापुरुषों की सुसंगति से ही मिला है। उनके सानिध्य में उनकी चरण शरण ग्रहण करने से, उनसे मिले हुए शब्द की कमाई करने से, उनके प्रवचनों पर अमल करने से ही सुख मिला है, सुख प्राप्त हुआ है, चाहे संसार में कोई भी हो। बिना संत सतगुरु की शरण लिए सुख संसार में है ही नहीं। एक बार माता पार्वती ने भगवान से पूछा, संसार के अंदर सुख किसको है या कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है? तो भगवान कहते हैं, भगवान ने फरमाया, गिरजा संत समागम सम न लाभ कुछ आन, बिन हरि कृपा न हो वही गावत वेद पुराण। कितने सुंदर सरल अर्थों में भगवान पार्वती के प्रति कथन करते हैं। हमें भी ये समझ लेना चाहिए कि संतों के समागम के बिना, संतों की संगत के बिना, संतों के सत्संग के बिना कुछ लाभ है ही नहीं संसार में। और ये कब मिलता है? बिना हरि कृपा के नहीं मिलता। ये वेदों शास्त्रों ने कथन किया है। हमें ये भली भांति समझना चाहिए कि 24 घंटे हम जो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो सुख शांति के लिए ही तो करते हैं, खुशी के लिए ही तो करते हैं। फिर मिलता क्यों नहीं? भला ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु का पाने का प्रयास करें, किसी वस्तु को खरीदने का प्रयास करें, किसी शोरूम के अंदर जाते हैं, वो सामान वहाँ हो, हमारी जेब में पैसा भी हो, हम लेने के लिए तैयार हैं, वो सामान ले जाने के लिए भी हमारे पास साधन हो, सामान आइटम बड़ा हो छोटा हो, उसको ले जाने के लिए भी हमारी व्यवस्था की हो, फिर क्या कारण है कि वो हम सामान नहीं ले जा पाएँ? उस सामान को, आइटम को हम भली भांति अपने घर तक लेके जाएंगे। यानी जिस जगह जो वस्तु हो तभी मिलेगी। जो सामान हम लेने आए हैं वो उस शोरूम के अंदर जहां हम खड़े हैं, जहां हम आए हैं, वहां होना चाहिए, तो अवश्य मिलेगा। अब हम जो
देखें कि संसार की रचना के अंदर सभी सुख के तलबगार हैं, सुख शांति के तलबगार हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, वो कीमती समय जो देव दुर्लभ समय है, देव दुर्लभ मनुष्य तन के अंदर वो कीमती समय जो हमें मिला हुआ है, वो खर्च करके भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम गलती में हों, कोई हम गलती कर रहे हों कि हम सुख जहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, जिस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा तरीका गलत हो। तो महापुरुष हमें जो आगाह करते हैं, भगवान ने भी पार्वती के प्रति जो कथन किया कि गिरजा संत समागम सम लाभ न कछुआन। संतों के सत्संग के बराबर संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। क्या हम संतों के सत्संग में जाकर खुशी होने, सुखी होने का और खुश होने का, खुशी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम सत्संग के अंदर सुने हुए वचनों पर अमल कर रहे हैं? क्या संतों महापुरुषों से जो हमें शिक्षा मिलती है, नाम की जो बख्शिश मिलती है, क्या उस नाम को जप कर, नाम का सुमरन करने का प्रयास करते हुए सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं? ये विचार करने की बात है। सभी गुरुमुख प्रेमी भी संतों की शरण लिए होने पर भी नाम को प्राप्त करने के बाद भी देखा जाता है दुखी और परेशान। कुछ तो कारण है कि हमें शिक्षा दी जाती है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन व ध्यान श्रद्धा सहित निश्चय करे। श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। क्या श्रद्धा के सहित करते हैं? नित्य प्रति करते हैं, सुबह शाम करते हैं, सुमरन भी करते हैं, लगन से, प्रेम से करते हैं? फिर तो कोई कारण नहीं कि हम सुखी न हुए हों, हम शांत ना हुए हों, हमें सच्चा सुख प्राप्त ना हुआ हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो तासीर जिस वस्तु के अंदर, सामान के अंदर है, उस वस्तु को, सामान को इस्तेमाल करने पर वो तासीर हमें मिलेगी। तो कहने का भाव यह है कि या हम थोड़ा विचार करें, मैं अपने विचारों से कहूँ कि मैं कितनी गलती करता हूँ, कर जाता हूँ कि श्री आरती पूजा, जो कि पहला नियम का पहला टॉपिक, पहला पॉइंट है, पहला नंबर है 5 नियमों के अंदर, श्री आरती पूजा करते हैं। सुबह नहीं कर पाते तो शाम को कर लेते हैं, सुबह करते हैं तो शाम को थोड़ी गलती हो जाती है कि हम कई प्रकार के कामों में अपने को उलझा लेते हैं। हम उलझे हुए हैं, ऐसा नहीं है
बल्कि ऐसा है कि हमने अपने आप को उलझा लिया है और उलझाते चले जा रहे हैं। अगर अपने आप को सुलझाना शुरू कर दिया है तो सुलझते चले जाएंगे। वक़्त तो समाप्त हो रहा है। मनुष्य जीवन की कितनी एक्सपायरी है, कितना समय बाकी है, हम नहीं जानते, लेकिन ये अवश्य जानते हैं कि जो भी है वो समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। मनुष्य जीवन की जो एक रेखा है, एक दायरा है, वो सीमित है, कहीं ना कहीं वो सिमट रहा है। लेकिन हम अभी भी, आज भी अपने आप को और उलझाए चले जा रहे हैं और अपने आप को फंसा रहे हैं। तो छुड़ाएंगे कब? अपने आप को सुलझाएंगे कब? जीवन तो हमने उलझने में ही समाप्त कर दिया, तो सुलझने का तो हमने ख्याल ही नहीं किया। फिर नित्य नियम कैसे निभाएंगे? मैं कह भी देता हूँ कि मैं 5 नियमों की पालना करता हूँ, लेकिन मैं तो सिरे से ही गलत हूँ। आरती की, सुबह भी की, शाम को भी की, लेकिन इधर आरती हो रही है, इधर कुछ आवाज़ आ गई, कोई मोबाइल बज गया तो उसको सुनने लग जाता हूँ, या किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो उसको देखना पड़ता है। तो हम सुधार तो कर सकते हैं। ऐसा समय रखें कि ये परेशानियां ना हो, या फिर मैं ऐसे करता रहूं कि ये काम तो करने पड़ेंगे, दुनिया में रहते हैं। लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से न्यारे रहो। तो हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर सकते हैं, और आरती पूजा का समय ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर की घंटी बजे ही ना। और फिर जब घंटी बज जाती है तो कोई अगर आ जाए तो उससे हम ढेर सारी बातें करने में लग जाते हैं। आरती तो कहाँ की कहाँ रही, हो गया नियम, नियम पूरा हो गया। कोई हमसे कह भी दे तो हमें ढेर सारी, हम उनको बातें सुना देते हैं। या फिर हम कोई सफ़र कर रहे हैं तो मोबाइल में आरती बज रही है और हम बातचीत कर रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं, किसी से बातें करते जा रहे हैं। हमें नित्य प्रति समझाया जाता है कि श्रद्धा सहित जो 5 नियमों की पालना करता है वो श्रद्धा कहाँ से आएगी? जब हम स्वीकार कर लेंगे, या फिर हम ये कहना बंद कर दें, हर स्थिति में ये महसूस करें कि हम तो सुखी हैं। सुख कौन सा? आत्मिक सुख मिलने लगा है, मिल गया है। संसार के सुखों की अब ज़रूरत नहीं है, शरीर के सुखों की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमें तो बहुत कुछ चाहिए संसार का ही सब कुछ चाहिए। संत महापुरुष जो हमें रात दिन समझाते हैं वो हमें समझना होगा। 2-3 घंटे का ही सारा मसला है 24 घंटे के अंदर, लेकिन अब तक भी समर्पण भाव हमारे अंदर आया नहीं। दर्शन करने जाते हैं तो भी हम सोचते हैं हमको इस तरह से दर्शन हो, हम ऐसे दर्शन करें। थोड़ा अपने आप को, मन को साधने की ज़रूरत है। हम जैसी भावना अपने अंदर पैदा करते हैं, विचार पैदा करते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, तो हमें अटल विश्वास होना चाहिए कि जो भाव हमारे अंदर हैं वो श्री गुरु महाराज जी उन भावों को भली भांति समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। एक बार की लीला है, श्री आनंदपुर दरबार में हमारे नैना अभिराम, हृदय सम्राट, हमारे दिलों के शहनशाह, श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए थे रात्रि को।
जब रात्रि को दर्शन खुला करते थे पहले, तब की ये लीला है कि जैसे गुरुमुख प्रेमी मत्था टेक रहे थे, उसी दर्शनार्थियों के अंदर दर्शन और मत्था टेकने वालों में एक भगत प्रेमी आया और चलते चलते जब उसकी बारी आई श्री गुरु महाराज जी के सामने मत्था टेकने की, मत्था टेका तो श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा, हालचाल पूछते हुए श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भोग को थोड़ा ठंडा करके भोग लगाया करो। तो ये सुनते ही उस प्रेमी की दोनों आँखों से बाढ़ आने लगी, अश्रुधारा ऐसे प्रवाहित होने लगी जैसे कोई अचानक बरसात होने लगी और पानी छम छम करके आगे बढ़ रहा हो। तो बहुत ही गद अपने आप को पाया और जब आनंदपुर आया वो प्रेमी, तो उसके मन में कुछ विचार चल रहे थे लगातार। घर से जब आया था, रास्ते में कुछ विचार, घर के बाद रास्ते में, कुछ ट्रेन में, कुछ आनंदपुर पहुंचने पर लगातार कुछ विचार चलते रहे। क्यों? कि वो अनन्य प्रेमी था। जिसके अंदर प्रभु की लगन के भाव उमड़ते हैं वही अनन्य प्रेमी होता है। जो ख्यालों में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करता है, जो ख्यालों में श्री गुरु महाराज जी से बात करता है, संसार से समय निकाल करके अपने प्रभु के साथ ही जो लगा रहता है, बातचीत करने में, दर्शन करने में, सलाह मशविरा करने में, वही अनन्य प्रेमी होता है। तो उसके अंदर जो विचार चल रहे थे वो ये थे कि श्री गुरु महाराज जी न जाने मुझे भूल तो नहीं गए होंगे। घर में सोचा करता था कि जब वो भोग लगाता था दूध का या सब्जी का, तो रसोई से लेकर सीधा वो श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचता। अपने कमरे में जो श्री गुरु महाराज जी को विराजमान कराया था, तो वो घर से कुछ छुप करके एक नापसंद जैसा उसका मंदिर था। वो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो जो चाहता था वो उसके घर वालों को गवारा नहीं था। वो नहीं पसंद करते थे कि श्री गुरु महाराज जी का ये प्रेमी बन के रहे, आरती पूजा करे। तो उसने कमरे में ही बहुत ही थोड़ा और छोटा विस्तार उसने कर रखा था, जो एक बहुत ही सीमित दायरे में श्री गुरु महाराज जी को विराजमान कराया और बड़ी जल्दी से भोग लगाता था कि कोई देखे ना। अगर देखेगा तो फिर कोई ताना मारेगा, फिर भी कुछ न कुछ सुनना ही पड़ता था। तो वो चाहता था कि तुरंत भोग लगाकर मैं खाने के लिए बैठ जाऊं। तो इतनी जल्दी में तो भोग ठंडा हो नहीं सकता। तो कुछ मजबूरियां थी, कुछ डर था, लेकिन फिर भी एक विचार उसके अंदर रहता था कि कहीं गुरु महाराज जी को गर्म तो नहीं लगता होगा। गर्म तो लगता होगा, क्योंकि मैं जैसे रसोई से लाता हूँ सीधा भोग लगा देता हूँ, क्योंकि सबसे बचकर ये कार्य करना होता था। वो अकेला ही घर में मानने वाला था और कोई नहीं मानता था और विरोध भी करते थे। ऐसा प्रेमी था। कई प्रेमी बहनें होती हैं जिनका विरोध होता है, तो कई प्रेमी भाई भी होते हैं गुरुमुख जिनका भी विरोध होता है।
भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो इस तरह की विचारधारा वो नित्य प्रति अपने मन में रखता था और फिर ये भी सोचता था कि या फिर कहीं मेरे श्री गुरु महाराज जी मुझे भूल तो नहीं गए। इस तरह विचार करते करते जब आनंदपुर आया तो लाइनों में लगा भी यही सोच रहा था कि मैं 17-18 साल के बाद आया हूँ। कितनी पुरानी तो ये लीला है, जैसे कोई 17-18 साल की पुरानी आज से लीला हो, या जैसे 2000 के आसपास की हो, जब श्री आनंदपुर में रात को दर्शन खुला करते थे। उस वक़्त ये सोचता है कि वो उस वक़्त 17-18 साल बाद आया है दर्शन करने, इतना गैप दर्शन करने का। यानी उसने जब दर्शन किए हों तो 1985 के आसपास, 1985-90 के आसपास जो दर्शन किए, तो उसके बाद सीधा 2000 में आया। तो सोचता है इतने देर से आया हूँ तो गुरु महाराज जी हो सकता है मुझे भूल गए हों। इस तरह के विचार और इस तरह के भाव पनप रहे थे, सब कुछ सोचते हुए कि मेरी कार्रवाइयों को श्री गुरु महाराज जी समझते होंगे भली भांति। गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं। कई बार सोचता गुरु महाराज जी को क्या पता मैं भूल गया हूँ, मुझे भुला दिया है गुरु महाराज जी ने। तो इन संशय भ्रमों के बीच में जब मत्था टेका तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको वो बात जतलाई जो नित्य प्रति सोचा करता था कि कहीं जो मैं भोग लगाता हूँ तो श्री गुरु महाराज जी को गर्म तो नहीं लगता होगा, तकलीफ तो ना होती होगी। और श्री गुरु महाराज जी ने वही उसको जतलाया कि प्रेमी भोग ठंडा करके लगाया करो। तो वो गद गद प्रसन्न हुआ, उलांबा उसे मिला, उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इस बात की खुशी हुई कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने लगातार मुझ पर कृपा दृष्टि बरसाई है, लगातार मैं श्री गुरु महाराज जी की निगाहों में हूँ। ये देखकर उसका कंठ गद गद हो रहा है, गला रुंध रहा है और रो रो कर बुरा हाल हो गया उसका। बुरा हाल क्या हो गया? वो भक्ति धन से माला माल हो गया। भक्ति धन से माला माल हुआ क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की कृपा का कमाल हो गया। हम सब पर भी हो, हम कोशिश करें, श्री गुरु महाराज जी से बातें करें, अकेले में समय निकालें, मोबाइल को बंद करें, सुमरन करें। सुमरन करने से पहले ढेर सारी बातें करें कि श्री गुरु महाराज जी ये होगा, श्री गुरु महाराज जी वो होगा, ऐसे कैसे होता होगा, इसका मतलब क्या है श्री गुरु महाराज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप समझाइए, आप दयालु हैं, मैं भुलनहार हूँ, आप बख्शनहार हैं। इस तरह की ढेर सारी बातें कर सकते हैं। अब हम ये सोचें कि हम अकेले कैसे करेंगे, अकेले में हमें समय नहीं है। एक दिन हमारे पास बहुत सारा समय आने वाला है इस प्रकार का कि जब हम अकेले ही बेड पर पड़े रहेंगे या अकेले ही सोफे पर बैठे रहेंगे, या फिर क्या पता हो सकता है बेड और सोफा ही ना मिले, मकान की बाहर थल्ली पर बैठे रहें। फिर गुरु महाराज जी से बातें करने के सिवाय और कोई काम नहीं बचेगा। लेकिन गुरु महाराज जी से बातें फिर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें तो केवल परेशानियों की बातें ही याद आएगी, बेकार की। मुझे सोफ़ा नहीं मिला, मुझे बेड नहीं मिला, मुझे इसने नहीं पूछा, मुझे उसने नहीं पूछा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, संसार के लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हमने अपनी मर्जी से किया जो कुछ किया, बाकी भी अपनी मर्जी से करेंगे, जो कुछ करेंगे उनको ज़रूरत होगी तो करेंगे। हमने जो कुछ भी किया मोह के वश किया, मतलब परस्ती में किया। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने 24 घंटे के अंदर 2-3 घंटे 4 घंटे भजन भक्ति के लिए फिक्स किए हैं। कहने को तो 1 घंटा सुमरन करते हैं, कहते हैं कि किया करो। हम 4 घंटे सुमरन करेंगे तो क्या हमें कोई रोकेगा? उन्होंने केवल एक ड्यूटी लगाई है कि 1 घंटा तो करना ही करना है। हमारी एक ड्यूटी होती है दुकान पर कि हमने 10 बजे खोलनी है और शाम को 8 बजे बंद करनी है। तो क्या हम नियम से करते हैं? 10 बजे का समय होता है तो हम 8 बजे खोल लेते हैं।
शाम को 8 बजे बंद करने का समय होता है तो हम 10 बजे तक भी दुकान खुली करके बैठे रहते हैं। किस लिए? सरकार के नियमों की क्या पालना करते हैं हम? अपनी मर्जी उसमें चलाते हैं और ज़्यादा समय देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने अगर जो समय फिक्स किया है तो हम उसमें अपनी मर्जी चलाकर ज़्यादा समय देंगे तो क्या गुरु महाराज जी की नाराज़गी हो जाएगी? गुरु महाराज जी हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? ढेर सारे आशीर्वाद देंगे, ढेर सारी खुशी प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने उनका कहना मान के अधिक से अधिक समय दिया, 4 गुना समय दिया। देकर तो देखें। गुरु महाराज जी से बातें करें, अभी आदत डालें, आज से ही आदत डालें, क्योंकि यही आदत डली हुई फिर उस वक़्त जिस वक़्त हमारे साथ कोई नहीं होगा, जब अकेले सफ़र करना पड़ेगा, इस संसार में रहते हुए भी हमें अकेले हो जाना पड़ेगा, हमारे साथ कोई बैठेगा नहीं, कोई बातें करेगा नहीं, किसी को समय नहीं होगा, तो उस वक़्त हमें ज़रूरत भी ना रहे उन सब चीज़ों की। हम उस प्रभु के साथ बातें करने के आदि अभी से हो जाएं, उसके दर्शन की चाह के आदि अभी से हो जाएं, ताकि उस वक़्त ढेर सारे दर्शनों के ख्याल हमारे चित्त में चलते रहें, आंखें खुली रहें, लेकिन हमारा निशाना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहे, उनके सुंदर नूरानी मुखड़े को निहारने का प्रयास करते रहें अंतर मन से, दिव्य दृष्टि से, और जुबान तालू पर लगी रहे और नित्य निरंतर सुमरन चलता रहे। आज की शुरुआत की हुई उस अकेले सफ़र में केवल और केवल सतगुरु को साथ लिए हुए, उसका प्यार साथ में लिए हुए, उसका दीदार साथ में लिए हुए, इस तरह परलोक के सफ़र को चल पड़ेंगे जैसे कोई विमान हमको ले कर के आकाश की बुलंदियों को छूता हुआ संसार से अलग और न्यारा एक नई दुनिया, जो कि हमारी आत्मा उस नई दुनिया की अधिकारी है, उस दुनिया की वास करने वाली है, उसमें रहने वाली है, वो प्रभु के लोक में चली जाएगी। जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, वो हमारा काम पूरा हो जाएगा, हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।